अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीना वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सरकार सुल्तानुल हिंद सय्यदुल औलिया हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान इमामुल हिंद इमाम कुल औलिया कुतुबुल अक़ताब कासिम विलायत हज़रत सय्यदुना सैयद ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की बारगाह में मौजूद अकाबिर सादात किराम बिलखुसूस अंजुमन मुईनिया फ़ख्रिया चिश्तिया के सादात किरामी और इस अंजुमन के सदर मुहतरम मुअतमद मुहतरम कन्वीनर प्रोग्राम और तमाम खानवादे मुईनिया फ़ख्रिया चिश्तिया और तमाम मेरे भाइयों और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़्ल एहसान है, सरकार गरीब नवाज का ये मुझ नाचीज़ कमतरीन हकीर के ऊपर ये करम है कि ये अजीम सादात गिरामी और ये गुलशन सादात से इस हकीर को इजाज़त मरहमत हुई है कि वो कुछ बातें आपकी बारगाह में अर्ज कर सके। मैं अपने लिए ये खुश नसीबी समझता हूँ और तमाम सादात गिरामी का मैं एहसान मंद हूँ। या रसूल अल्लाह, पैदा हो गए, जमाने गुजर गए, आपको नबुव्वत किस वक्त हासिल हो गई? वो कौन सा दौर था कि जिसमें आप नबी थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहीह अहादीस में है, क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वल जसद बैनर रूहि वल जसद बैनल माई व तीन। मुख्तलिफ रिवायात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, विलादत तो बहुत पहले की बात है, मैं नबी उस वक्त भी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अभी बशरियत और इंसानियत और इंसान अभी बना नहीं। अभी पहले इंसान हम सब के अब्बा हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। उस वक्त भी हमारे आका सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। ठीक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायतें लिख लिख कर लाया हूं ताकि रेफरेंसेस में कमजोरी ना रहे। जी, रेफरेंसेस में कमजोरी ना रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लम यल्तक़ी अबवाया मिन सिफाह लम यज़लिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल यनकुलुनी मिन अस्लाबिन तय्यिबतिन इला अरहामिन ताहिरा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर कब थे वो तो बात हो गई, फिर नबुव्वत कब थी आका की वो भी बात हो गई। अब बशरियत मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इंसान के बतौर बशर के दरमियाने बशर पैदा होना है तो सब इंसानों के तरह आम पैदाइश नहीं थी, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिर्फ आका की खुसूसियत है। फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल करता गया। जी, मेरा हर बाप पाक रहा है, कोई मुशरिक उसमें नहीं है। मेरी हर माँ पाक है, कोई मुशरिका उसके अंदर नहीं है। नसबे मुस्तफा वो नूर जो मुंतकिल हो रहा था पाक असलाब से पाक अरहाम में मुंतकिल होता गया, साफियन एकदम प्योर, मुहज़्ज़बन
बिल्कुल शाइस्ता तरीके से, ला ततशअबु शुअबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इंसानियत के दरख्त जिस तरह से बनते जाते हैं, शिजरे बनते जाते हैं, शाखें बनते जाती है, इंसानों के दरमियान कोई दो शाख बनते हैं, सबसे आला शाख में मेरा नूर मुंतकिल होता है। अल्लाह ने मेरे नूर के लिए, मेरी बशरियत की पैदाइश के लिए अल्लाह ताला ने हर वक्त सबसे बेहतरीन शाख मेरे लिए चुना है। और ये नूर, अब ये मेरा मजमून आज नूरानियत मुस्तफ़ा नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, मेरा मजमून है बशरियत मुस्तफ़ा। नूर की बात तो बहुत बड़ी है, नबुव्वत की बात बहुत बड़ी है, ये जो बशर की बात होती है, आज बशरियत डिस्कस कर लेते हैं कि सरकार बशर थे तो कैसे बशर थे, ये डिस्कस होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जब आका का नूर, सरकार का नूर मुंतकिल होता होता हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के दादा तक पहुंच गया, सरकार के दादा तक पहुंच गया। इमाम कुस्तुल्लानी नकल फरमाते हैं, जी ये यहां से जो लाइव जा रहा है सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में जा रहा है, इसलिए तकल्लुफ आम तो नास को थोड़ा वो लगेगा कि ये अरबी इतना क्यों पढ़ रहे हैं। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा हूं कि हम लफ्फाजी नहीं कर रहे, हम जो कह रहे हैं वो सबूत से कह रहे हैं, जो अइम्मा अहले सुन्नत ने लिखा है, जो सरकार ने फरमाया, जो अल्लाह ने फरमाया है। इसलिए अरबी इबारतें भी पहुंचे, क्योंकि वो अफराद जो सरकार की नूरानियत और बशरियत में झगड़े करते हैं, मुनाजरे करते हैं, मिलाद पर गुफ्तगू करते हैं, बशरियत को अपने जैसी बताने की कोशिश करते हैं, वो अरबी के सरफो नहू बहुत पढ़ते हैं, अरबी का टेक्स्ट बहुत पढ़ते हैं, वो मदरसा और दारुल उलूम वाले हैं, उनको भी पैगाम जाए, इसलिए अरबी इबारतें पढ़ रहा हूं। इमाम कुस्तुल्लानी अल मवाहिबुल लदुन्निया में लिखते हैं, व कान अब्दुल मुत्तलिब यफूहु मिन्हु राइहतुल मिस्किल अज़फर। फरमाते हैं इमाम कुस्तुल्लानी, हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब सड़कों पर आम घूमा करते, उनके जिस्म पाक से मिश्क से ज्यादा बेहतरीन खुशबू महकती थी। क्या हो रहा है साहब, इंसानों में इंसान है, इंसानों में इंसान। बात सरकार की नहीं, बात सरकार के दादा की हो रही है। नूरे मोहम्मदी दादा में आया, दादा चल रहे हैं, हर तरफ खुशबू महक रही है, और यफूह मिन्हु अल मिस्कुल अज़फर। फिर उसके बाद फरमाते हैं, व नूरु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यदीउ फी गुर्रतिही। फरमाते हैं सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा घूमते फिरते, लोग उनके चेहरा देखते, सरकार के दादा के पेशानी से नूर मोहम्मदी चमकता था, रोशनी नजर आती थी। लोग कहते थे ये क्या हो गया, ये अब्दुल मुत्तलिब तो हम खानदानों में से तो एक है, ये तो मक्का के रहने वाले एक बाशिंदा है, लेकिन चेहरे से नूर बिखर रहा है, ये क्या मामला है। फिर आगे देखिए आप, आए है अभी सरकार पैदा होना है, बशरियत मुस्तफ़ा नूर तो पैदा हो गए, नबी होने का ऐलान हो गया, अभी बाकी क्या है, अभी बशरियत पैदा होना है, जिसमें पाक पैदा होना है। फरमाते हैं वकानत कुरैश इज़ा असाबहा क़हतुन शदीदुन तअख़ुज़ु बियदि अब्दुल मुत्तलिब फ़तख़रुजु बिही इला जबल सबीर। जब कभी ऐसा होता कि अरब के वादियों में, अरब के इलाके में बारिश बंद हो जाती, पानी की किल्लत हो जाती, तो लोग क्या करते थे, लंबे लंबे डोगन कुएं नहीं खोदते थे, नदियां तलाश नहीं करते थे, कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सारे कुरैश मिलकर रसूलुल्लाह के दादा के घर पर हाजिर हो जाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर जबल सबीर, सबीर नामी पहाड़ के ऊपर ले जाते, वहां पर उनको खड़ा कहकर अल्लाह को पुकारते और कहते वास्ता अब्दुल मुत्तलिब का, ऐ अल्लाह पानी आता फरमा दे। इमाम कुस्तुल्लानी फरमाते वो सरकार के दादा का तवस्सुल इख्तियार करते, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर खूब बारिश बरसा देता। ये अभी सरकार की बशरियत, मैं कह रहा हूं नूर की पैदाइश नहीं, नूर तो पैदा हो चुका है, अरे उन्हीं के नूर से तो पूरी कायनात बनी है।
अभी बशरियत, ह्यूमन, इंसान, ह्यूमन बीइंग, इंसान को पैदा होना है। कौन इंसान? अल इंसानुल कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई जी, अल्लामा इब्न हिब्बान किताब अस्सिकात में नक़ल फरमाते हैं, व अम्मा उम्मु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिनतु बिन्तु वहबिन। और हम और तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं। अब विलादत का जब वक्त आया, इब्न हिब्बान कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सय्यदा आमिना बिन्त वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। फ़इन्नहा लम्मा वज़अतहु जाअत बिही इला जद्दिही अब्दुल मुत्तलिब व अख़बरतहु। देखिए, अब आप बेटा पैदा हुआ तो अब करना क्या है? फरमाते हैं किताबों में लिखा है, अहलुस सुन्नह वल जमाअह की मुस्तनद किताबों में लिखा है, फरमाते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनकी वालिदा माजिदा सय्यदतुना आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा, बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से उनके दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देते हैं और कहते हैं अन्नहा रअत। अरबी इबारत लंबी है, डायरेक्ट उर्दू में कहता हूं जी। उन्होंने वो कहती हैं, ये लो बेटा पैदा हुआ, मैंने देखा जिस वक्त ये बच्चा पैदा होने वाला था, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, उस वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास फरिश्ते आते हैं जी। अन्ना क़ीला लहा हमलती सय्यदा हाज़िहिल उम्मा। फरिश्तों ने आकर कहा कि मुबारक हो ए आमिना, ये पूरी उम्मत के सरदार की आप हामिला बन गई है। फ़इज़ा वज़अतीही फ़सम्मीही मुहम्मदा। जब इसको पैदा करोगी तो इनका नाम मुहम्मद रखना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं चुना है, बीबी सैयदतुना आमिना ने नहीं चुना है। किसने चुना है? अल्लाह ने ये नाम चुना है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज से कहिए ना, मोहम्मद। फिर आवाज से कहिए क्या नाम है? फिर आवाज से कहिए क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, ये नाम दोहराने की आदत डाल लो। मोहम्मद मोहम्मद करते रहो, ये नाम का जिक्र और विर्द करते रहो। खुदा की इज्जत की कसम, पिछले साल जब हाजिर हुआ तो मैंने ये बात पेश की थी कि क़ियामत के दिन भी मैदान महशर में कार्रवाई उस वक्त तक शुरू नहीं होगी, पूरे मैदान में सन्नाटा होगा, खामोशी होगी, हैरानी होगी। फिर एक अर्श इलाही के पास से एक बड़ा आवाज आएगा, मोहम्मद। अल्लाह का हुक्म होगा, कार्रवाई शुरू की जाए। हाय हाय हाय, सारी जिंदगी हम कोई काम शुरू करना हो तो अल्लाह का नाम लेते हैं। क़ियामत के दिन क़ियामत की कार्रवाई शुरू करने के लिए अल्लाह पुकारेगा, मोहम्मद। मोहब्बत है अल्लाह की, अपने सबसे प्यारे बंदे का नाम मोहम्मद फरमाएगा। लोगों, यही नाम पे गुफ्तगू होना है, यही नाम पर गुफ्तगू होना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रिवायत से पता चल गया कि नाम अल्लाह के पास से लाया गया, मोहम्मद जी। अब इस पर अल्लामा इब्न कसीर, अब आप सुन रहे हैं नाम अल्लामा इब्न कसीर, ये वो आलिम है जिनको कहा जाता है नहीं ये तो पक्के सुन्नी नहीं है, ये तो थोड़े वहाबियों के साइड के आलिम है, वैसा है ऐसा है कहा जाता है। अल्लामा इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं, क़ाल बाज़ुल उलमाई अल्हमहुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अन सम्मूहु मुहम्मदा। फरमाते हैं अल्लामा इब्न कसीर, सारे उलमा ने, अक्सर उलमा ने ये बात बताई है कि अल्लाह ने बनु हाशिम खानदान के दिलों में ये कल्ब में इल्हाम किया है कि जब मेरा महबूब पैदा होगा उसका नाम मोहम्मद रखना। अल्लाह ने ये इल्हाम किया। ये कौन कह रहे? अल्लामा इब्न कसीर कह रहे, अल्लाह ने ये नाम चुना। लोगों, जरा गौर करने की बात है कि आखिर क्या मामला है, ये नाम की क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है ये नाम की, क्यों रखा गया ये नाम मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है ये, क्या किस्सा है इस नाम का? आइए लुगत की किताब डिक्शनरी उठाकर देखते हैं, बोलते ये नाम का मीनिंग क्या है, माना क्या है। मोहम्मद किसको कहते?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मोहम्मद मानाहुल महमूदुल खिसाल, मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसकी हर अदा सबसे अच्छी हो, जिसकी हर अदा सबसे ज्यादा काबिले तारीफ हो। हम्द, हम्द कहते हैं तारीफ, महमूद कहते हैं जिसकी तारीफ की गई, और मोहम्मद कहते हैं जो जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। फरमाते हैं महमूदुल खिसाल, जिसकी हर खसलत काबिले तारीफ, अल मसनी अलैहि, जिसकी हर कोई तारीफ करता हो, अल मशकूर, जिसकी हर कोई कदर करता हो, अल मर्दियुल अफ़आल, जिसकी हर अदा सबसे बेहतरीन अदा हो, अल मुफद्दल, जो सबसे अफजल हो, उस जात को कहते हैं मोहम्मद। और अहले लुगत कहते हैं कुल्लु जामिअन लिसिफातिल खैरि युसम्मा मुहम्मदा, जिस जात के अंदर सारे अच्छाइयां जमा हो जाए उस जात को कहते हैं मोहम्मद। अच्छा भाई साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ी अच्छी बात हो गई। एक बात मैं आप लोग को आगाह करता हूं, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं नाम साबिर रहता है, मानो थोड़ी देर के लिए मेरा नाम साबिर है, मेरा नाम साबिर है, साबिर का मतलब सबर करने वाला, मगर कई मर्तबा ऐसा होता है कि मैं बड़ा बेसब्रा रहता हूं, साबिर है सबर कर रहा ही नहीं। किसी का नाम रख देते हैं साजिद, नमाजों को नागा कर रहा है, सजदा ही नहीं कर रहा है, वो अगर नाम साजिद रखे। किसी का नाम गौस भाई रहता है, गौस का मतलब होता है मदद करने वाला। जी नाम रखते हैं, माँ बाप प्यार से रखते हैं, बोलते ये बेटा मेरा हमारा बच्चा गौस होगा, नाम गौस रखे हैं। ऐन मुश्किल के टाइम पे गौस भाई फोन स्विच ऑफ करके रख दिए। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि कई मर्तबा हम जो नाम रखते हैं वो सही भी होता है, और कई मर्तबा हम जो नाम रखते हैं वैसा सही होता नहीं। जी कई मर्तबा ऐसा होता है, नाम अच्छा रहता है लेकिन बंदे के काम अच्छे नहीं रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाम खुद बंदे रखते हैं, बंदों को क्या पता आने वाला कैसा है, अच्छी उम्मीद करके अच्छा रखते हैं। लेकिन हमारे आका सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान और अज़मत है कि उनका नाम किसी बंदे ने नहीं रखा है। हर एतबार से काबिले तारीफ, हर एतबार से काबिले तारीफ ये मोहम्मद, ये नाम किसी बंदे ने नहीं, ये नाम अल्लाह ने रखा है, ये नाम अल्लाह ने रखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये गौर करने की बात है, क्या अगर नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा है तो माआज़ अल्लाह कोई कमजोरी करीब भी आ सकती है क्या? कोई नक्स अंदर आ सकता है क्या? कोई ऐब, कोई कमजोरी नहीं, नहीं। ये हर लिहाज से काबिल तारीफ, ये हर लिहाज से काबिल तारीफ कि इनका नाम मोहम्मद अल्लाह ने रखा है। तो ए गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज, ऐ गुलामाने गरीब नवाज, मैं चाहता हूं आज नाम सरकार, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना आज अवाम व खवास, मर्द औरत यहां से याद कर कर उठे। मोहम्मद क्या माना है? हर लिहाज से काबिल तारीफ। बोलिए क्या है मोहम्मद? क्या माना? मुझे हर किसी को याद चाहिए, बड़ी आवाज में चाहिए। क्या मतलब है मोहम्मद का? हर लिहाज से याद रखेंगे ना गुलामाने ख्वाजा सरकार गरीब नवाज के बंदे और बंदियों, तुम याद रखोगे ना ये बात। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक का माना क्या है? हर लिहाज से काबिल तारीफ, हर लिहाज से काबिल तारीफ। ऐसा कैसा हो सकता साहब? जी बड़े अच्छे से अच्छे आदमी रहते हैं, बड़े शानदार आदमी रहते हैं, बहुत बड़े इल्म वाले, बहुत बड़े फन वाले, लेकिन आंखों से आगे का दिखता, पीछे का नहीं दिखता। अरे बड़ा ताकतवर आदमी है साहब, बड़ा लीडर है साहब, बड़ा पावर है, ऐसा आंख से इशारा करा तो पूरा मजमा इधर का इधर हो रहा। क्या कंट्रोल है साहब, इतनी ताकत है उनकी आंखों में, लेकिन पीछे वालों को तो इशारा नहीं कर सकता। जितना भी कंट्रोल कर लेगा जमीन वालों को करेगा, आसमान वालों को तो नहीं करेगा जी। यानी कोई तो लिमिट होगी ना अच्छाई की, ताकत की, खूबी की, इल्म की, कंट्रोल की, पावर की, कोई तो लिमिट होगी ना। आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों का जलवा देखते हैं, सरकार के चश्मे मुबारक का। देखो हम बात फिर कह रहा हूं, मैं नूरे मोहम्मदी की बात नहीं कर रहा हूं। ये नूरे मोहम्मदी तो वो अज़मत वाला नूर है, ये पूरी कायनात का एग्जिस्टेंस उसी नूर के वास्ते से हुआ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तो वो शान है कि आदम हो,
नूह हो, शीत हो, इदरीस हो, नूह हो, इब्राहिम हो, इस्माइल हो, याकूब हो, मूसा हो, ईसा हो, अय्यूब हो, इस्माइल हो, कोई नबी हो, सारे के सारे अंबिया को नबुव्वत मुहम्मदी के सदक़े में नबुव्वत अता की गई। जी हम उन वो नबुव्वत की अजमत तो बड़ी बात है, नूरानियत की तो बड़ी बात है। हम बात ना नूरानियत की कर रहे हैं, ना बात हम नबुव्वत की कर रहे हैं, हम बात बशरियत का कर रहे हैं। जिसमें पाक में एक सब्जेक्ट है आंख। जी रिवायत में आता है, अबू बकर अल बैहकी दलाइल नबुव्वा में नकल करते हैं, अरबी इबारत पूरी मौजूद है। हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चाचा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह दानी इला दुखूली फी दीनिका इमारतुन लिनुबुव्वतिक। या रसूल अल्लाह, मैं जो इस्लाम कबूल किया ना, आपको मालूम है हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ा दूर से आए जी, उन्होंने क्या कहा, ए चाचा आप क्यों इस्लाम कबूल करें, क्या रीजन है जो आप इस्लाम कबूल किए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है कि जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे और आप झूले में झूला करते थे, एक मर्तबा मैं आपसे मुलाकात के लिए आया जी, खैमा था, टेंट था, टेंट के बाहर झूला था, रात का वक्त था, झूले में आप अभी झूल रहे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, झूल रहे थे। मैंने देखा आसमान पर चांद इधर से इधर, इधर से इधर नाच रहा है। मैं हैरत में आ गया, परेशानी में आ गया। हवाला पूरा है, अरबी इबारतें पढ़ूंगा वक्त ज्यादा हो जाएगा, रात खत्म हो जाएगी, इसलिए अरबी इबारतों को मुख्तसर करते चल रहा हूं। क्या फरमाते हैं कि चांद इधर से उधर हिलने लगा, मैं परेशान हुआ, मैं दौड़ता हुआ आया कि कहीं मेरा भतीजा परेशानी में नहीं है। तो मैंने देखा कि जिधर रअयतुका फिल महदी तुनागिल कमरा व तुशीरु इलैहि बिइस्बाइक, मैंने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में रहकर आंख से आप चांद से खेल रहे थे, चांद से खेल रहे थे आप। फहैतु अशरता इलैहि माला, मैं देख रहा था या रसूल अल्लाह, आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे चांद उधर को दौड़ रहा था। हाय हाय, देखिए अभी हम बात नबुव्वत की नहीं कर रहे हैं, अभी तो झूले की बात हो रही है। कितना कंट्रोल, आसमान पे बसने वाले वो चांद को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ चचा, इन्नी कुन्तु उहद्दिथुहु व युहद्दिथुनी, हाँ मेरे चचा, बचपन में मैं चांद से बातें करता था, चांद भी मुझसे बात किया करता था जी। वयुल्हीनी अनिल बुका, और वो मेरा दिल बहलाई का काम करता था। हाय हाय, ये आका सल्लल्लाहु, बहुत सारे मिसालें हैं आंखों की, एक मिसाल दिया। आगे बढ़ते हैं साहब। बशरियत, हाँ बिल्कुल, बशर। अरे बड़े अच्छे इंसान भी अगर हो, ये जो थूक होता ना साहब, थूक में इंसान के बो आती, इंसान के थूक में बो आती है। और कितना भी अच्छा क्यों ना हो खाना, अगर किसी का थूक उसमें गिर गया तो फिर वो बर्तन को जी हटा देते हैं। थूक है ना साहब, थूक से तो गंदगी होती है, थूक से तो है सो खाना खराब हो जाता, चीजें गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस लंबी है, पूरी लिखी हुई है, खुद ढूंढ के निकाल कर लाया हूं, मगर अभी पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट उर्दू में सुनाऊंगा आपको। हदीस शरीफ में आता है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वाक़या कब का है, खंदक के टाइम का वाक़या है साहब। जंगे खंदक सुने हैं ना, जंगे खंदक में दुश्मनाने इस्लाम 10 लश्करों को, 10 कबीलों के आर्मीज को लाकर पूरा मदीना घेरने का प्लान बनाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह प्लान बनाया है कि मदीना शहर को, शहर मदीना जो उस वक्त विलेज का साइज था, उन्होंने फरमाया कि 3 तरफ से हम खंदक खोद देते हैं, गड़ा, बड़े साइज का गड़ा खोदते, ताकि वो लोग हमारे बस्तियों में दाखिल ना हो सके। 3 तरफ से गड़ा होगा, एक साइड से मैदान होगा, वहां पर हम उनको फेस करेंगे। गड़े की खुदाई हो रही है साहब, कोई एक गली का गड़ा नहीं है, खंदक छोटी सी कोई गली और रोड का नहीं है, पूरे विलेज को कवर करना है, पूरे मदीना को 3 साइड से कंप्लीट
मुकम्मल गड़ा खोदना है। सारे सहाबे किराम वो काम में लग गए। आप हजरात को ये बात पता होना चाहिए कि अहले मक्का बिजनेसमैन थे, हमेशा से पैसे वाले थे। अंसार सहाबा मदीने के रहने वाले किसान लोग थे, गरीब थे, खेती बाड़ी और मवेशी उनका कारोबार था। उनके पास बहुत पैसा नहीं होता, बहुत गल्ला, बहुत अनाज नहीं होता। जब ये इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई, अब आप तसव्वुर करो, पूरा का पूरा गांव थ्रेट में, खतरे में है, सारे का सारा मदीना, हर तरफ से लश्कर आने वाला है। सारे के सारे सहाबा अपनी खेती बाड़ी, काम काज सब कुछ छोड़कर खंदक की खुदाई में लग गए। बहुत टाइम लगा, खुदाई होते होते गल्ला खत्म हो गया, मदीने शरीफ में खाना खत्म हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने पेटों पर पत्थर बांधने लगे। एक दिन गुजर गया, खाना नहीं खाए, 2 दिन गुजर गए, खाना नहीं खाए, तीसरा दिन चल रहा है, सहाबे किराम है, सरकार है, खुदाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैं देखा सरकार के पेट पर पत्थर बना हुआ था। बोलते मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं जल्दी निकला और अपने घर गया। वाइफ से पूछा, बीवी से पूछा, बीवी बताओ ये घर में खाने के लिए क्या है? किसी के पास भी नहीं है खाना। तो बीवी ने कहा कि थोड़ा सा गेहूं है, थोड़ा सा गेहूं है और एक बकरे का बच्चा है छोटा सा। 2-3 आदमी का खाना बन सकता है, मगर मैं किसी को देने तैयार नहीं हूं। मेरे बच्चों का खाना है, ये मेरे बच्चों का खाना है। मैं ये किसी को दे दी तो मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं किसी और के लिए नहीं पूछ रहा हूं बेगम, मैं रसूलुल्लाह के लिए पूछ रहा हूं। आए हाय है, कुर्बान जाए वो माँ पे कि अपनी औलाद को सरकार पर कुर्बान करने के लिए खड़ी हो गई। बोले अगर सरकार को खिलाना है तो फिर काट देते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला बकरा काटते, गोश्त तैयार करते। उनकी वाइफ जो है वो आटा गुनना शुरू कर देती है और आटा रखा हुआ है, गोश्त तैयार है। बीवी कहती है कि देखो मैं पकवान शुरू करती हूँ, आप जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ कोई 1 या 2 आदमी को बुलाइए। ये अल्फाज लिखे, क्योंकि खाना बहुत कम है और हुजूर के साथ अक्सर लोग होते हैं। अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप क्या करिए, करीब जाकर 1-2 आदमी को बुलाइए। फिक्र मत करिए बेगम, मैं अंदाजा कर रहा हूं, मुझे पता है कितना है खाना, मैं कर लेता हूं, मैं संभाल लेता हूं। वहां पर मैदान में पहुंचते बीवी इधर पकाना शुरू की है, सालन चढ़ गया है भगोने में। आका सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला पहुंचे, सरकार खंदक में अंदर खुदाई कर रहे हैं। हजरत जाबिर ऊपर से नहीं कहते, अंदर गड्ढे में कूदते हैं, सरकार के करीब जाते हैं। करीब जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहकर के घर में आपके लिए खाना पका है, आप अपने साथ कोई 1-2 को ले लेकर या रसूल अल्लाह जरूर तशरीफ लाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कुदाल जिससे खुदाई कर रहे थे वो जमीन पर छोड़ते, हाथ झटकते, बाहर तशरीफ लाते और बड़ी आवाज से आवाज लगाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, चलो जाबिर के घर में वलीमा तैयार हुआ है। वलीमा रात के खाने को कहते हैं, शाम का खाना जिसमें बकरा वकरा काटा जाए, बड़ा शानदार खाना तैयार किया जाए, उसको वलीमा कहते हैं। चलो जाबिर के घर में वलीमा है। खंदक की खुदाई करने वाले सब वो जितने सहाबा थे सब अपना छोड़ हथियार, वो क्या कहते हैं, कुदाल, सब्बल, फौड़ा सब छोड़ते जाते, बाहर निकल रहे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के पसीने जाने लगे। अब क्या करे? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आगे चल रहे, सरकार फरमाते चलो जाबिर आगे चलते रहो। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, पीछे सहाबा का मजमा है, सब मिलकर चलकर जा रहे हैं और जो हड़बड़ाते हुए परेशानी से हजरत जाबिर घर में दाखिल होते, उनकी बीवी सर को हाथ लगाती और कहती है कि तुम्हारा हड़बड़ाना मुझे बता रहा है कि लोग ज्यादा आने वाले हैं, अब क्या करेंगे? मैंने पहले कहा था। हजरत जाबिर कहते मैं क्या करूं, मैं तो सरकार के कान में अर्ज किया था। नहीं तुम्हें ऐसा, मियां बीवी में नोक झोंक चल रहे। उतने में सरकार पहुंचते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते, जब दाखिल होते हैं फरमाते हैं कि जाबिर, उनकी वाइफ, आ जाओ बीबी इधर आओ, कहां है वो सालन जो पका था, वो इतना सा भगोना, यहाँ आप लोग क्या कहते, भगोना कहते, हंडी भगोना जो कहते, वो इतना सा भगोना उठाकर लाती। या रसूल अल्लाह, ये है सालन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाली हटाते, अपना लुआब दहन थूक मुबारक डालते, ढांक देते। उसके बाद बोलते आटा कहाँ है जो गुन कर ला? ये मुस्लिम शरीफ में है साहब, कहाँ है वो आटा कहाँ है?
तो बोली ये आटा है या रसूल अल्लाह, एक लगन में इतना सा आटा लाए, या रसूल अल्लाह ये आटा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना थूक मुबारक डालते और कहते बीबी बहुत रोटियां डालना है, अड़ोसन पड़ोसनों को बुला लो, खवातीन को बुला लो, बहुत रोटियां डालना है। या रसूल अल्लाह इसमें, हाँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऐ बीबी जब सालन निकालने लगो भगोने में से तो पूरी थाली खोलकर नहीं रख देना, थाली हटाना, सालन निकालना, फिर ढांक देना और रोटियां पकाते जाना, खवातीन को बुला लो। समझ में नहीं आई बात, लेकिन सरकार का हुक्म है तो करना है। और इस तरह से खवातीन यहां पर कसीर तादाद में बैठी हुई है, पूरा खोल के खुला छोड़ देना भगोने को, ये सुन्नत के खिलाफ है, बरकत कम होती है। थाली थोड़ा हटाना, निकालना, फिर ढांप देना, फौरन फौरन, खुला नहीं छोड़ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए। दीवान खाने में तशरीफ हो गए और उस जमाने के घर बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते और कहते कि जाबिर एक काम करो, 10-10 आदमी को अंदर बुलाते जाओ, खिलाते जाओ, भिजाते जाओ। खाना कितने आदमी का है? 3। सरकार फरमा रहे 10-10 को बुलाते जाओ, खिलाते जाओ, भिजाते जाओ। जी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सरकार तशरीफ ले गए, हमने देखा, मैं 10 को खिलाया, फिर 10 को खिलाया, फिर खिलाया, फिर खिलाया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, उस रोज मैंने 1000 आदमी को खाना खिलाया। उसके बाद मैंने देखा भगोना सालन से उबल रहा था, रोटी जितनी थी उतनी ही बची हुई थी। क्या मामला था साहब? जी सरकार ने बड़ा हाथ उठाकर दुआ किया था, बड़ी नियाज हुई थी। नहीं नहीं, ये तो सरकार का थूक मुबारक है। अरे बशर बशर की रट लगाने वालों कि मेरे और आपके थूक से है सो निवाला खराब हो जाए, अरे सरकार के लुआबे दहन से पूरे भूखों का पेट भर दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत, बात बशरियत की हो रही है। बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मौजिजा दिखाए थे। वहां कौन काफिर था जो मौजिजा दिखा रहे थे मुसलमान करने? पूरे तो सहाबा थे कलमा पढ़ने वाले, हाँ पूरे तो मुसलमान ही थे ना। ये तो सरकार का लुआबे दहन की करामत है, एजाज है, चमत्कार है, मौजिजा है कि भूखों का खाना खिला दिया। आय हाय हाय, ठीक है साहब, ये भी हो गया। और एक मजमून, पैर, कदम, फुट, आदमी का पैर साफ चादर बिछाते, सैयद साहिबान यहाँ बिछाते जी। जायरीन आते, कैसा आते? सरकार गरीब नवाज के पास आ रहे हैं, ऐसे ही उठ के नहीं आते। वुजू करता, पानी नहाता, कपड़े बदलता, टोपी पहनता, अतर लगाता, पूरा एहतमाम करके आता। 100-200 आदमी गुजरे बाद में चादर मैली हो जाती। मस्जिदों के अंदर चादरा धो धो के बिछाते हैं, कोई आदमी बेवुजू नहीं आता, कोई साफ सुथरा मैला कुचैला नहीं आता, हर आदमी साफ सुथरा होकर आता है, मुंह हाथ पैर सब धोकर आता है। इतना धो धो के आने के बावजूद फिर भी चादरा मैले हो ही जाते। अरे इंसान का हाथ पांव पड़ेगा तो जगह तो मैली होगी। हाँ, अब आप उठाकर पढ़े, कुरान करीम में लिखा हुआ है व औहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वअ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह। ये साबिक़ा अंबिया के लिए कानून था। फरमाते हैं कि ए मूसा और हारून, अपने कौम के लिए घर, मकान, प्लेस मुख्तस कर दो जी, और उसके अंदर नमाज पढ़ना, बाहर नमाज कबूल नहीं होती थी। साबिका अंबिया जितने नबी आए हैं, हर एक के जमाने में जी, हर एक के जमाने में नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर, नमाज सिर्फ घर के अंदर, जो प्लेस नमाज के लिए बनाएगा वही नमाज हो सकती, उसके अलावा नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह साफ सुथरी नहीं होती है। लेकिन कुर्बान जाए हमारे आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुस्नद में नकल फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजुइलत, हदीस बड़ी लंबी है, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। लोगों आगाह हो जाओ, ये जमीन पर तुम जहां चाहे नमाज नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ वो नमाज की जगह पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन जब मैं जमीन पर आया, मेरे कदम इस जमीन पर पड़े, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है, पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है।
कदम मुस्तफा है, सरकार के कदम पड़े हैं। अब सड़क हो, रोड हो, खेत हो, मैदान हो, जंगल हो, पहाड़ हो, जहां तुम चाहे रकात बांध लो, तुम नमाज पढ़ ले सकते हैं। सारी की सारी जमीन पाक कर दी। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, मेरे खातिर अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। इतना ही नहीं, इससे भी आगे, इससे आगे क्या हो सकता है साहब? पूरी जमीन पाक कर दी है, इससे आगे क्या हो सकता? नहीं, सरकार फरमाए अल्लाह ने मेरी खातिर, मेरे कदम की वजह से, मेरे आने की वजह से अल्लाह ने पूरे जमीन को पाक कर दिया कि हर कोई जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है। व तहूरा फरमाए, और पाक करने वाला भी बना दिया कि अगर पानी वुजू के लिए, गुस्ल के लिए ना मिले, मिट्टी से तयम्मुम करो, ना पाक हो जाएगा। हाय 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 हाय, ये मिट्टी जिसमें साबिका नबियों के जमाने में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती कि पाक नहीं है, सरकार के कदम पड़े, पाक भी हो गई, पाक करने वाली भी हो गई है। कोई नापाक होगा, मिट्टी में हाथ मारेगा, चेहरे पर फिराएगा, नमाज पढ़ने के लायक हो जाएगा। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, क्या हो गया है साहब? अरे बशर की रट लगाने वाले किधर कंपेयर कर रहा है अपनी बशरियत को उनकी बशरियत से, कि तेरा कदम पड़े तो साफ भी मैला हो, उनका कदम पड़े पूरी कायनात पाक हो जाए। हाय हाय, क्या है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। आइए और आगे बढ़ते हैं साहब, ये तो कदम मुबारक। एक चीज है साहब, खाना खाते, पानी पीते, सब कुछ करते, माफ करना वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं जी, 2-3 पॉइंट रह गए बस जी। आका सल्लल्लाहु, देखिए सरकार की शान बयान कर रहे हैं। देखिए हमारा आपका मामला क्या है, हम खाना खाते हैं, शरबत पीते हैं, लस्सी पीते हैं, पानी पीते हैं, बड़ी शौक से करते हैं। बड़े बड़े लंगर होते हैं, होटल होता है, घर में होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आ जाती है साहब। कब आती है प्रॉब्लम? जब खाने की प्लेट में बाल निकल के आ गया। अरे रे बाल आ गया यार, पानी में बाल आ गया, अरे भेज दो भाई, दूसरा पानी लेके आओ ना, को वो गिलास ही नहीं होना मेरे को, दूसरी गिलास लेके आओ, बाल आ गया साहब, अब नहीं पी सकता, उल्टी आ रही, मतली आ रही। अच्छा खासे आदमी की तबीयत खराब हो जाती, बाल आ गया। अच्छे खासे आदमी की तबीयत खराब हो जाती है अगर बाल आ गया तो। यह हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, रावी अनस बिन मालिक है और उम्मुल मुमिनीन है और दीगर सहाबा, दीगर उम्महातुल मुमिनीन है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास फरमाते हैं, हजरत उस्मान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं गया, मेरी अम्मी और खाला ने मुझे भेजा, उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा के पास जाओ, हमारे घर में कोई बीमार है, उनके घर से पानी ले आओ, उम्मुल मुमिनीन के घर से पानी ले आओ। मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा उम्मुल मुमिनीन, अम्मी, खाला वगैरह सब पानी मंगा रहे हैं। उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा एक कटोरा निकालती है, उसमें पानी डालती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक, मुंह मुबारक उसमें घुमाती है और फरमाती जाओ पिला दो। मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि सहाबे किराम अपने बीमारियां दूर करने के लिए पानी में मुस्तफा का बाल मुबारक डुबाया करते थे। मेरी आपकी बशरियत बाल गिर जाए तो उल्टी आ जाए, अरे उनकी बाल मुबारक का तो ये करम है कि बीमार को शिफा अता हो जाए। हाय हाय हाय, आका सल्लल्लाहु। एक चीज है साहब, बड़ा आप पानी नहा के निकलते अच्छे साफ, देखो मैं बात बशरियत की कर रहा हूं, अभी मैं नूर और नबूवत की बात नहीं कर रहा हूं, वो बड़े बड़े मकामात, मैं बशर की बात कर रहा हूं। बशर के जो मसाइल है, बशर का एक बड़ा मसला है, कितना पानी नहा के निकल के आते, कितना इतर लगाते, सेंटा मारते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, सब करके आते, लेकिन उसके बाद क्या होता, जम के तकरीर करे बाद में पसीना आ जाता। चल के आ गए, पसीना आ गया, क्या क्या करते, पसीने की बो नहीं आना, बो नहीं आना। आम आदमी भी लगा रहा, मौलाना भी लगा रहे, लीडर भी लगा रहा, पब्लिक भी, जनता वगैरह सबको लगाना पड़ता है, पसीने में बो आती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीने मुबारक टपकता, सहाबे किराम उसको शीशियों में जमा कर करके रखते थे। कई मर्तबा सरकार ने पूछा है, ऐ उम्मे सुलैम
क्यों जमा कर रहे हैं पसीना? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, इत्र में खुशबू कम है, पसीना मिलाऊंगी तो बढ़ जाएगा। ये अल्फाज है हम अपने इत्रों में मिलाते हैं कि इत्रों की खुशबू उतनी ठीक नहीं है। जब आपका पसीना मुबारक मिल जाए, हाय हाय हाय, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक को जो खानदान, जो लोग इत्र लगाते थे, उनके साथ साथ पुश्तों में खुशबू बाकी रहती। जो इत्र लगाया सरकार के पसीने मुबारक को लगाता, उसको जो औलाद होती उसके अंदर भी खुशबू आती थी। हाय हाय, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरक़ मुबारक, पसीने मुबारक। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं, आखिरी बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा अहम मुद्दा है। सबकी तवज्जो में जाऊंगा, सबकी तवज्जो में चाहूंगा। कदम मुबारक की बरकत देख लिए, आंख मुबारक की बरकत देख लिए, पसीने मुबारक की देख लिए, थूक मुबारक की देख लिए। खून मुबारक का क्या है? खून, ये भी तो बड़ा मसला है ना साहब। मेरा आपका अगर खून निकले तो नापाक हो गए, वुजू करके आओ। मेरा आपका अगर खून निकले तो नापाक हो गए जी, वुजू करके आओ, गुस्ल करके आओ, पट्टी बनाओ, अल्कोहल से साफ करो जी। अच्छा तेज साफ होता है, डॉक्टरों के पास जाओ, दवाई लगाओ, निकाला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक का क्या है साहब? आप बोलेंगे कि ये बात छेड़ने से पहले एक सवाल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक है आज भी? आज भी लोग जियारत करते हैं, यहां पर भी यकीनन है, जियारतें होती है, जुब्बा मुबारक है, आसारे मुबारक है, क्या खून मुबारक भी है? क्या है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल मुबारक भी अता किए, पसीने मुबारक भी अता किए, जुब्बा मुबारक भी अता किए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खून मुबारक भी अता किए। वो किस तरह से अता किए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा किराम की मौजूदगी है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां पर तशरीफ फरमाए। सरकार फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा देखो ये अली आ रहा है, लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, उसका गोश्त मेरा गोश्त है, उसका खून मेरा खून है। हाय हाय, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, लोगों तुमने मेरा पसीना देखा है, तुमने मेरे मुंह मुबारक देखी है, नाले पाक देखी है, जुब्बे की बरकत देखी है, अब मेरे खून मुबारक की बरकत देखो। ये देखो ये अली है, ये मेरा खून है। हाय हाय हाय, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों देखो ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, बदअतुम मिन्नी, मेरे जिस्म का हिस्सा है फातिमा। और कौन है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों मेरा खून देखना चाहते हो तो देखो, अल हसनु मिन्नी, हसन मुझसे बना है, हसन मुझसे बना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, अल्लाह उससे मोहब्बत करता जो हुसैन से मोहब्बत करता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ज़वात मुक़द्दसा को बताना, अपनी जात के अलावा और 4, यानी टोटल 5 होते हैं पंजतन, अपने अलावा और 4 का नाम लिया और फरमाया ये मेरा खून है। जी तुमने पसीने मुबारक की खुशबू देखी, लुआबे दहन की बरकत देखी, कदम मुबारक की पाकी देखी, तुमने सब देख लिया है। लोगों बात मेरे खून की है, मेरे खून को भी मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं, मेरे खून को भी तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह क्या बरकत है ये खून की, क्या किस्सा है ये खून का? आपने छोड़ दिया हमारे दरमियान अली को, फातिमा को, हसन और हुसैन को, ये पंजतन पाक की ज़वात मुक़द्दसा खून मुबारक हमको अता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह क्या इसमें भी बरकत है वैसी जिस तरह से उधर बरकत थी? क्या इसमें भी पाकी है वैसे भी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों बरकत तो है, वो तो कुरान में लिखा हुआ है,
वो तो कुरान में लिखा हुआ है, बरकत तो है कुरान में लिखा हुआ, रहमत है कुरान में लिखा हुआ है। उससे आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून पाक में पाकीज़गी है कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन इससे आगे भी सरकार फरमाते, हाँ सारे चीजों से आगे, पसीने मुबारक से आगे, कदम मुबारक से आगे, सारे चीजों से आगे सरकार फरमा रहे ये मेरा खून है। या रसूल अल्लाह इसमें क्या है? बरकत है, हाँ है, रहमत है, हाँ है, पाकी है, हाँ है, और क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू मिन बादी अबदा किताब अल्लाह व इतरती। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और अहले बैत है। अगर अहले बैत को दाम लोगे कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। खून मुस्तफा में हिदायत की गारंटी है, खून मुस्तफा में हिदायत की गारंटी। लोगों, अरक़ मुस्तफा में, पसीने मुस्तफा में खुशबू है, लुआब मुस्तफा में बरकत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुस्तफा में पाकी है। और आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेरे खून का ये मामला कि ये सारे चीजें रहते हुए मेरा खून हिदायत की गारंटी है। फिर आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लोगों जान लो, अल्लाह ने मेरे खून को, मेरी ज़ुर्रियत को मेरे बेटी फातिमा और अली के दरमियान रखा है। अल्लाह अली फातिमा के जरिए, हसन और हुसैन के जरिए मेरी नस्ल को फैलाएगा। इस जमीन पर मेरा खून हर जगह रहेगा, मेरे घराने के बच्चे रहेंगे, सादात रहेंगे। कहां से आएंगे? हसनी आएंगे, हुसैनी आएंगे। ये हिदायत की गारंटी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में एक हिदायत का मीनार है, एक हिदायत का सूरज है। गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी है। और हुसैन की नस्ल में 10 इमाम के अलावा सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीबुन नवाज है। अरे लोगों, अरे पंजतन पाक का सदका है इमाम हुसैन, ये खूने रसूल की बरकत है कि एक हिंदल वली ख्वाजा आ गए, एक सुल्तानुल औलिया, एक सैयदुल औलिया हिंद में तशरीफ लाए। कुल हिंद के औलिया को विलायत अता फरमाया, कुल हिंद के मुसलमानों को इस्लाम अता फरमाया। इनके सरकार की वजूद से हिंद में बरकत है, हिंद में पाकी है, हिंद में रहमत है और हिंद में हिदायत है। ऐ हिंदुस्तान वालों, अगर तुमको हिदायत चाहिए तो गरीब नवाज के कदमों में आना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।